नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। 3 करोड़ रुपए का मालिक कौन? जी हां, इस प्रश्न की गूंज मध्य प्रदेश पुलिस में हो रही है। और जो सिवनी की पुलिस है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की पुलिस, वो सिर धुन रही है। दरअसल मामला बेहद रोचक है, बेहद हैरतअंगेज है। और जो खाकी है, खाकी किस रूप में मध्य प्रदेश में कैसी बेखौफ है, उसका उदाहरण भी इसे माना जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर मामला खुल चुका है और खुलने के साथ-साथ इस मसले में अब एफआईआर भी हो गई और एफआईआर अभी उन छोटे लोगों के खिलाफ हुई है। तलाश उस शख्स की हो रही है जो इस 3 करोड़ रुपए राशि है 2.96 यानी 2 करोड़ 96 लाख रुपए इसका है। इसकी खोजबीन चल रही है और मैं आपको पूरा मसला, पूरा मामला बताता हूं। जैसा मैंने कहा कि यह मसला सिवनी जिले का है और यहां बीता जो बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात थी, यानी 8 और 9 अक्टूबर, इस रात में जो यहाँ एनएच 44 है, नेशनल हाईवे 44, ये एक मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक वाहन में बड़ी राशि ली जाई जा रही है। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी और पुलिस ने तलाशी ली थी तो उसकी आंखें फटी रह गई थी। वहां 2.96 करोड़ रुपए उस कार से बरामद हुए। बरामद होने के बाद पूरा मसला इसलिए बहुत रोचक, बहुत हैरत अंगेज मैं कह सकता हूं कि जो ले जा रहे लोग थे, उन्होंने पुलिस को मैनेज करने की कोशिश की। तो मैनेज करने में ये रहा था, हो भी गया था मसला मामला मैनेज। हम जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली हुई है, उसमें ये मिली हुई है कि राशि में जो है हिस्सा बाँट हो गया था और हिस्से बाँट के बाद जो ये राशि हवाला की बताई जा रही है, हवाला की थी, जो आरंभिक जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग। और फिर ये हुआ था कि तोड़ हुआ था, तोड़ होने के बाद जो है 1 करोड़ 45 लाख रुपए पुलिस ने रख ली थी और बाकी राशि दे दी गई थी जो ले जा रहे थे। और ले जाने वाले जब कहीं निकल के आगे पहुंचे थे, तो निकलने के बाद उन्होंने आगे कहीं जब राशि को गिना था तो पता चला उसमें 21 लाख रुपए कम है। वापसी हुई थी उन लोगों की। वापसी होने के बाद फिर जद्दोजहद हुई थी, झंझट हुई थी। और झंझट होने के बाद काफी चला था, ये जो जिसकी भी राशि है, उसकी ओर से कहीं निर्देश ये हुए थे कि पूरी राशि ले आओ, और मांग हुई थी। और फिर झंझट, जद्दोजहद, खींचतान के बाद फिर कुछ तोड़ निकल गया था और वो लोग निकल गए थे। लेकिन इसमें पूरा खुलासा जो हुआ, खुलासा इधर जो पुलिस में हिस्सा बांट हुआ, बंदरबाट हुआ, डीएसपी स्तर की एक अफसर, डीएसपी स्तर की जो अफसर है उनका नाम है पूजा पांडे। ये फिर एक सब इंस्पेक्टर और बाकी जो है हवलदार, आरक्षक इस रैंक के लोग थे। और उसमें कोई ऐसा भी निकला था, कोई था जिसको पर्याप्त राशि नहीं मिली थी या कम मिली थी या नहीं मिली ही नहीं थी, इस तरह के कुछ सूत्र बता रहे हैं। उसके बाद उसने पूरे मसले का भांडाफोड़ कर दिया और भांडाफोड़ होने के बाद ये मसला जब मीडिया की सुर्खी बना, सुर्खी बनने से एक हंगामा खड़ा हो गया। एक सनसनी पैदा हो गई और सनसनी ऐसी पैदा हुई कि पूरा मसला मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की सुर्खियां बन गया। और सुर्खियां बनने के बाद फिर जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो हरकत में आई, पुलिस मुख्यालय हरकत में आया और हरकत में आने के साथ-साथ आईजी जबलपुर, उनका ये अधिकार क्षेत्र है। एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, एएसपी स्तर का, उसने जांच की और सब पूरा पता की है। तो पता ये चला कि वास्तव में मसला बड़ा गंभीर है, हंगामा खेज है और इसमें शनिवार देर शाम मामला कायम हुआ। अभी जब मैं ये शनिवार को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस कार्यक्रम को आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो अब से कुछ घंटों पहले ये एफआईआर हुई है और 3 लोग हैं। निकल कर ये आया है कि इसमें जो एक कोई सोहन लाल परमार, ये हैं। ये और 2 अन्य, 2 चालक और उनके सहयोगी हैं, कोई इरफान है और कोई मुख्तार है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर के साथ-साथ बता दूं मित्रों कि जैसे ही ये सब खुलासा हुआ था, तो उसके बाद एक के बाद एक, चाहे वो डीएसपी रही हों, उन्हें सस्पेंड किया गया था। एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया और कल तक सस्पेंशन की कार्रवाई चली। अब तक इस पूरे मामले में 11 पुलिस वालों को मुअत्तल यानी निलंबित, सस्पेंड किया जा चुका है। और मेरी जो एसपी हैं सिवनी, नाम है एसके मेहता, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया है। उनसे पूछा 4 पीएम ने कि ये राशि आखिर किसकी है? तो उन्होंने कहा इसी की अब हम विवेचना कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। ये जो सोहनलाल परमार हैं या जो उसके साथी हैं, उनसे सारा पता किया जा रहा है। ये राशि जो है कटनी से निकली थी, नागपुर जा रही थी और एसपी ने ये माना है, कहा है कि ये कहीं
निश्चित तौर पर राशि हवाला जैसी है। इसकी पूरी तफ्तीश कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, पता करने की कोशिशें हो रही हैं। और उन्होंने ये भी कहीं कहा, और निश्चित तौर पर उनकी बात सही लगी, कि डीएसपी स्तर के अफसर जिन्होंने कदाचरण किया, भ्रष्टाचार की जो सुइयां उन पे घूम रही हैं, तो उनको निलंबित किया गया है। निलंबित करने के साथ साथ बाकी लोगों को, सब इंस्पेक्टर, और ये त्वरित कार्रवाई वो बता रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये ठीक है कि चूंकि खुला तो इनकी हिस्सा बांट को लेकर, लेकिन कार्रवाई हो जाना ये अपने आप में, और वैसे मुझे लगता है कि करना मजबूरी भी थी। एसपी का दावा अपनी जगह है, लेकिन खुल चुका है, सारा कुछ सामने है कि कैसे बंदर बैठे। और मुझे जो सूत्रों ने बताया, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बड़ा दिलचस्प हुआ था। जब तोड़ पहले नहीं हो पा रहा था, तो वो दावा कर रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं कि पड़ताल यदि ठीक से कर ली जाए तो इस मामले को, इसमें जब्ती बता दी गई थी पूरी राशि की, और उसमें कहीं माल खाने में ये इस राशि को रखवाने जैसी बात हुई थी। लिखत पढ़त भी कहीं है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। मेरे पास जो सूत्रों की सूचना है, एसपी साहब ने तो उसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये मसला, ये मामला है। और फिर बाद में तोड़ निकला। तोड़ निकलने के बाद क्या क्या हुआ, मैंने बताया कि पहले बढ़ गया 1,45,00,000 पुलिस वालों ने रखा, बाकी राशि चली गई। फिर 21 लाख रुपए कम निकले तो वापस आए, फिर डिमांड हुई, मांग हुई, सारा कुछ हुआ, बात बढ़ी, फिर ये हुआ, फिर हिस्सा बांट जो आपस में था पुलिस वालों की, उससे खुल गया मामला। अब सारा कुछ चल रहा है, जांच में है। जबलपुर से एक एएसपी को जांच में लगाया गया, जो ये भ्रष्ट और कदाचरण के आरोपी पुलिस वाले हैं, उनकी जांच कर रहा है। इधर जो सिवनी की पुलिस है, एसके मेहता साहब जो एसपी हैं, 4PM को बताया कि हम इसमें सारा कुछ पूछताछ कर रहे हैं, इससे पड़ताल पूछताछ चल रही है, किसका पैसा ये पता चला है। लेकिन जो 4PM को सोर्सेस से सूचना मिली है, खबर है हमारे पास, हमें सूत्र ये बता रहे हैं कि ये पैसा मध्य प्रदेश के बीजेपी के एक बड़े नेता का है, जो मंत्री रह चुके हैं, उनका है, कहीं ऐसा निकल रहा है। ये सूत्र कह रहे हैं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। हम सूत्रों के हवाले से एक ये जो निकल रहा है, उसकी अपुष्ट सूचना हम मान सकते हैं कि उसमें, क्योंकि तस्दीक नहीं है, सूचना नहीं है, लेकिन चर्चित नेता है। एक ऐसे नेता है जिनकी ओर सुइयां घुमाई जा रही है, घूम रही हैं, उनका कहीं आ रहा है। और ये भी निकल रहा है कि उनके जो लोग हैं सक्रिय हैं सिवनी में। चल रहा है पूरा का पूरा मामला, चर्चित है। कई सारे ऐसे अभी मसले मामले हुए जिसको लेकर सुर्खियां बने हुए हैं, बने रहे हैं। खैर, वो जांच के बाद सारा कुछ होगा। पुलिस जांच चल रही है, पुलिस मामला। लेकिन ये दिखाता है कि कैसी डेयरिंग, डैशिंगनेस ये दिखाते हैं पुलिस, खासकर जो करप्शन के मामलों में, जहां इनको डेयरिंग डैशिंगनेस दिखाना चाहिए, जहां होना चाहिए कि उनके अपना जो अनुभव है, उनका जो अपना कहीं एक स्किल है उनके पास, वो गरीब, लाचार और इस तरह के क्राइम के मामलों में उतनी त्वरितता दिखाए, वो नहीं होती। लेकिन ऐसे जब मामले होते हैं जहां खुद का फायदा होता है, और कांग्रेस तो तंज कस रही, कांग्रेस लगातार कहती रही है। और जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी आरोप लगाती थी कि जो पोस्टिंग्स हैं, तबादले हैं, वो उद्योग बन चुके हैं। बीजेपी कभी कहा करती थी जब विपक्ष में होती थी। लेकिन 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सत्ता में है। यदि 15 महीने के कमलनाथ का कार्यकाल छोड़ दिया जाए, लेकिन जब कमलनाथ का कार्यकाल हुआ तब भी ये सारे आरोप लगे थे कि कैसे धड़ाधड़ तबादले हुए थे, एक सूचियां आधी रात तक निकलती थी। अभी ये मोहन यादव का जो दौर है, 22 महीने उन्हें सत्ता संभाले हो चुके हैं, दिसंबर में 2 साल पूरे हो जाएंगे, तो उनके दौर में भी यही आरोप सारे लग रहे हैं। सारे महत्वपूर्ण महकमे उनके गृह उन्हीं के पास है, तो आरोप लगते हैं कि आज भी जो कांग्रेस ये आरोप लगाती, लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि पैसे ला और ऑर्डर लिए जाए, इस तरीके की उसकी तंज है। ये भी है, इसको कहीं जोड़ा जा रहा है, और वो कहा जा रहा है कि जब लॉ एंड ऑर्डर होगा, यानी कि पैसे दो और पोस्टिंग पाओ, तो जो पोस्टिंग पाने वाला है वो एक रॉकेट की गति से जो उसका निवेश है उसे वसूलता है, उसमें उसको सूद समेत वसूली की एक होड़ होती है, और इसी होड़ में ये सब कांड होते हैं, किस्से होते हैं। और देखिए, वैसे भी भ्रष्टाचार अब कोई मसला मुद्दा रहा नहीं है समाज के लिए, कम से कम। भले ही नेता, राजनेता, सरकारें दावे करें तमाम, हम तो देखते हैं मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस, और जो दूसरा इंजन होता है देश में हर जगह, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई वाली बीजेपी की सरकार, यहां भी यही दोहराया जाता है कि भ्रष्टाचार मामलों को सहन नहीं किया जाएगा, सहन नहीं जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों में एक्शन कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये छुपा हुआ नहीं है। लगातार घटनाक्रम सामने आते हैं, एक के बाद एक आते हैं। और जो पुलिस के कदाचरण से जुड़े मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं, अभी हाल ही में छापों में देखिए ना कि क्या नगद मिलता है, क्या उसका प्रोपोर्शन होता है। सोना, चांदी, जेवरात आपने देखा था, हमने कांड आपको दिखाया था मध्य प्रदेश में, वो एक आरक्षक, उस आरक्षक को लेकर अभी चल रहा है। वो आरक्षक एक बड़ा ऐसा आसामी निकला था जिसने बहुत कम वक्त नौकरी की थी, और नौकरी के बाद वो परिवहन में रहा था और सारा कुछ था। उस आरक्षक के पास अरबों की संपत्ति मिली थी, अकूत दौलत मिली थी, 50 करोड़ की वो जो गोल्डन कार मिली जिसमें सोना ही सोना भरा हुआ था, वो अज्ञात। और ऐसे ही ये देखिए, इस
3 करोड़ जो रुपए है, राशि है, 2 करोड़ 96 लाख रुपए, उसके असल मालिक की तलाश चल रही है, हो रहा है, पुलिस तलाश कर रही है और मामला बड़ा सुर्खियों में है। और ये जो डीएसपी या जो बाकी सब इंस्पेक्टर या जो हवलदार या हवलदार के साथ में आरक्षक, इन सबके रोल और रवैये, कदाचरण, भ्रष्टाचार, ये उजागर करता है। और देखिए, ये वही गंगा है, बहती है ये जो भ्रष्टाचार की गंगा, इसमें हर एक डुबकी लगाता है, गोते खाता है। हम बार-बार खबरें दिखाते हैं, दर्शाते हैं आपको उसमें प्रमाण के साथ में और जो खुद पुलिस की रिपोर्ट्स के आधार पर कि क्या कुछ हो रहा है। किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है और सच्चाई है, देखिए इसमें कोई शंका नहीं है कि तबादला उद्योग बना हुआ है। भले ही सीधे सरकार का इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन आप देखते हैं कि किस तरीके से सरकारी जो मशीनरी है, नौकरशाही है, उनके रूप, उनका और बहुत सारे मामले मसले सामने आते रहे हैं। ये जो मामला है, ये मसला, ये भी कुछ उसी की एक वानगी माना जा रहा है कि ये वानगी है। खैर, जो अब तक की सूचना है उसके अकॉर्डिंग हमने आपको रिपोर्ट किया है कि अब 3 लोगों पर जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर के अलावा बाकी जो है जो विवेचना है वो हो रही है, असल मालिक को तलाशा जा रहा है और कौन है असल मालिक, ये मुश्किल लगता है कि सामने आएगा, क्योंकि ऐसे मामलों में जो मालिक होते हैं जब वो फँस जाते हैं, उलझ जाते हैं और फिर वो रसूखदार हों, सत्ता से जुड़े लोग हों, तो फिर कहीं न कहीं पुलिस की भी कई सारी मजबूरियाँ हो जाती हैं और पुलिस की मजबूरियों के अलावा कैसे इस मामले को कहीं सरकार को बदनाम होने से बचाया जाए, उसकी भी कोशिशें तेज होती हैं। खैर, जो भी इससे जुड़ा अपडेट होगा आपको पहुँचाएँगे, देंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो आपने देखा कि हिस्सा बाँट, हवाला की राशि और क्या है? और उसमें भी देखिए निकला ये था कि वो जो 2 करोड़ 96 लाख में बटा 1 करोड़ 45 लाख पुलिस ने रख लिया और जब वो लेके निकले उसमें 21 लाख कम निकला। यानी कि आप नियत का खेल भी देखिए, कैसी गंदी नियत है। यदि वो इस तरीके की चीज़ निकली है जो सोर्स कह रहे हैं, इसीलिए सब कुछ होता है, सारा कुछ है। आपकी अपनी क्या राय है पूरे मसले, पूरे मामले पे? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर टिप्पणी कीजिएगा और आपको ये हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह भरा करके देखते रहिए 4 पीएम मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।